लगा दिया, नंबर अपना डाल दिया, आईडी बन गया। क्योंकि ऑफलाइन वो थे, बताया उन्होंने, तो बेशक मैंने पूरा रूल फॉलो किया और आईडी ऑफलाइन में ही उनका लगा दिया। अच्छा, इससे पहले उनको भी बताने वाला कोई होगा, उनके ऊपर भी कोई बताने वाला होगा, ऐसे करके बीच में कुछ आईडी भी है हमारे और कृपाराम जी के बीच में। बाद में ये हुआ कि ये ऊपर ऊपर जब पता लगाया तो पता चला अपने कृपाराम सर जी है। तो कृपाराम सर जी हमारे उसी इंडस्ट्री में एज ए क्रॉस लाइन में काम करते थे। हम दोनों एक दूसरे से परिचित ये थे, क्योंकि मैं जो है काम किया हूँ तो एक्टिवली वर्क वहाँ में करता था। मतलब पूरी ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे यहाँ है, ऐसे ही वहाँ भी हमें ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी जूम का और लाइव का ये सब क्या करते थे। मेरा संपर्क अच्छा था। कृपाराम सर से मैंने पूछा ये सब आप कहाँ और कब से, तो उन्होंने बोला भाई 3,000 का इनकम हो गया, ये देख लो। और 3,000 इनकम नहीं हुआ था, वो तो सर्विस वॉलेट में उन्होंने ऐड किया था, वो दिख रहा था, है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ये उन्होंने मुझे घुमा दिया, लेकिन कैसे भी किया मैं आ गया सिस्टम में। ये सर्विस वाला ऐप है ना, यहाँ जो आप एड मनी करते हो तो वहाँ दिखता है। अब नए आदमी को क्या पता ये इनकम है क्या है। बोले ये इतना पैसा आया है, इतना मैं विड्रॉल कर सकता हूँ। मैं बोला अच्छा ऐसा बात है। अब ये सर्विस वाला ऐप है। हमने कोई सवाल पूछा नहीं, क्योंकि मेरी कोई वो डायरेक्ट अपलाइन भी नहीं थे, इसलिए मैंने कोई सवाल पूछा भी नहीं। दोस्त थे पहले से, भरोसा करके और तुरंत बिजनेस शुरुआत। मैंने एक दिन का समय लिया, कॉन्सेप्ट समझा, यूएसपी पूरा लिखा, डायरी और पेन पूरा लिखा, मैसेज बनाया, 3-4 पोस्टर बनाया, 2 एक पीडीएफ बनाया और काम चालू। एक दिन का समय लिया इतना काम करने में, एक दिन का समय लिया और अगले दिन से काम चालू। काम चालू, धड़ाधड़ आईडी लगना चालू हुआ और देख सोशल मीडिया, दे वायरल, व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरी धुआंधार स्टार्ट। 5 दिन में ब्रॉन्ज, 13 दिन में सिल्वर, थका थक गोल्ड। अब कहानी बनती चली जा रही लगातार। और माय डियर फ्रेंड, मैंने अपने एफर्ट में कहीं कोई कमी नहीं रखा। टीम में कंप्लेन आई तो कंप्लेन सॉल्व कराया, डायरेक्टर सर को लगाया, सीएमडी सर को लगाया, एकदम धुआंधार। माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल लगातार काम चालू। तो आज देखिए, आज डायमंड हम भी बने और डायमंड जो है हमारी अपलाइन में है आईडी, वो अपलाइन में भी आईडी है दोस्तों, वही जो आज डायमंड बना है। तो 2 आईडी डायमंड हो गया अपने फैमिली से, अपने घर से। साथियों कहते हैं ना, जो है मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि कामयाबी शोर मचा दे। आज देखिए आपके पास कामयाबी है, रिजल्ट है। आप अजय माल सर हमारे घर पे आए थे, तो सर को मैंने आईडी खोल के भी दिखाया था, सारी चीजें दिखाया था। कुछ यस छिपाना क्या सर, है, यस क्या सर, छिपाना यस सर। भाई, छिपाना क्या है, कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, हम हमेशा एक आईडी को ही प्रमोट किए हैं, क्योंकि मैं काम एक ही आईडी पे करता हूँ। मेरे नाम की आईडी है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, उसी पे मैंने डायरेक्ट भी लगाया है ना। उसी पे मैंने डायरेक्ट भी लगाया, उसी पे काम भी कर रहा हूँ, उसी को विड्रॉल भी ले रहा हूँ, सारा चीज एक ही आईडी। लेकिन अब एक आईडी और फैमिली से डायमंड हो गया है, तो वो भी पैसा मुझे ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो है, जो बैंक लगाया भैया का, राम गोपाल जी, और भैया ही है, अपने मामा जी के लड़के हैं, सगे भाई हैं, घर के हैं, सगे भाई से बढ़ के हैं, वैसा मान लीजिए आप। मतलब मेरा लाइफ का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो उनसे छिपा हो, और उनके लाइफ का कोई ऐसा पार्ट नहीं जो हमसे छिपा हो। तो अपना लंगोटिया जम समझते होंगे ना, लंगोटिया, वैसा ही कुछ माहौल। मनाली आए थे, वो भी जबरदस्ती बुला लाया था, तब आए थे। अचीवर में उनका नाम भी था। तो अब समझिएगा बात को कि देखिए, पैन कार्ड यूज हो गया। मैंने बोला भैया, मैं यही था रूम पे, मैंने फोन किया कि भैया आपको बैंक चले जाना है, वहाँ पे खाता खुलवा लेना है, नंबर और ये ईमेल डलवा देना। तो उन्होंने मेरा नंबर मेरा ईमेल डलवा दिया, बैंक वाले से पर्चा उन्होंने फटाफट वहाँ खाता खोल दिया। राइट, खाता खुल गया एक्सिस बैंक का। ये अपना उनका आईटीआर वगैरह सारा कुछ, मतलब हम भी भरवाते हैं, अभी आईटीआर हमने भरवाया भी है। उनके आईडी पे भी तो इनकम जनरेट होता है ना, तो वो। और ऐसे ही दोस्तों, आज देखिए 2 आईडी घर की डायमंड हो गया है। मेहनत करने से ही ये सब हुआ है, और आने वाले दिन में अगर आपके साथ भी कुछ होगा तो ये मेहनत करने से ही होगा। साथियों, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरा आईडी है, नाम देवेश दिखाई दे रहा है, रैंक डायमंड है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। तो कुछ भी छिपा नहीं है। टीम साइज भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। टीम साइज देखिए ये है, 1 मिनट देखना, टीम साइज ये है, सब कुछ ये मैं डेली दिखाता हूँ, आज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें मैंने आज सुबह में आपको सर्च करके दिखाया था भाई, ये क्या है, बिजनेस वॉल्यूम है। जब आप इसको ओपन करोगे तो सर मुझे डायमंड बनने के लिए 5वें लेवल में कितना आईडी चाहिए सर?
9375। 9375। लेकिन देखो काम ऐसा करना है कि अभी आप चेक करना कितना आईडी है सर। इसको डिवाइड करिए 500 से। 10, 58, 49, 01। याद रखना। देखो आज लोग कहता ना कि मैं किस्मत वाला हूँ, भाग्यशाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये सब मेहनत किया गया है। कितना आईडी है सर? 10, 58, 49, 01। 10, 58, 49, 01। ये देखना सर, सही है ना? सही है। अब इसको हम 500 से डिवाइड कर देंगे तो ये आईडी निकल करके आ जाएगा। सर ये 21,000 आईडी है और चाहिए कितना? 9375। अब आप मुझे बताइए सर, वैसे भी आप देखो तो डायमंड की डबल आईडी है। यानी अगर आप ये कहेंगे कि सर आप डबल डायमंड है, तो मुझे भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके कहने से। एक्चुअल में है भी। यहाँ से भी पर्सनल अपना लेवल 5 का मैं आईडी दिखा दिखा के भी आपको दिखा रहा हूँ। ये डबल आईडी, डबल डायमंड से ज्यादा आईडी है ये। इतनी आईडी दो अलग अलग आईडी पे हो जाए ना लेवल 5 में तब 3 3 डायमंड हो जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए आप। यस। तो डायमंड देखो, गोल्ड बनने के लिए कितना आईडी चाहिए सर? 375। और 375 करके हम रुक क्यों जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये देखना, ये है टीम साइज, ये है टीम साइज। और ये देखना सर, 375 आईडी चाहिए और लगभग 3000 से ज्यादा आईडी है कि नहीं सर? लेवल 1 में 15 चाहिए तो क्या 15 लगाया था? लेवल 2 में 75 चाहिए तो क्या 75 लगा के रुक गया? ये बिजनेस चलते रहने का है। कुछ लोग क्या कहते हैं ना बिजनेस में, ये बिजनेस जुड़ने का है, जुड़ने का नहीं है। ये बिजनेस जुड़ने का नहीं है। ये बिजनेस जुड़े रहने का है। ये बिजनेस जुड़ने का नहीं है, ये बिजनेस जुड़े रहने का है। सिस्टम के साथ कनेक्ट रहने का, लगे रहने का है। सिस्टम में आ गए हो, लगातार बने रहिए, लगे रहिए, जमे रहिए, पैर जमाए रखिए बस। धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे धीरे धीरे रैंक भी आएगा। अब देखो अभी देखो सर, ये बिजनेस ये बिजनेस देखो, शुरुआत किया तो यहाँ से लाखों इनकम आया। अभी इतना इनकम इस आईडी पे है, लगभग 73 72 लाख उस आईडी पे है। सब मिला के 1 करोड़ लगभग 52 लाख से ज्यादा का इनकम आया। अच्छा, अब देखो बिजनेस शुरुआत किया भाई, 590 रुपया यहाँ लगा और 590 रुपया उस आईडी में भी लगा। यस, इतना ही तो खर्चा आया है सर। और आज इनकम 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा। ये छोटा अमाउंट नहीं होता है सर, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अभी ये 2 करोड़ भी हो जाएगा, फिर 3 करोड़ भी हो जाएगा, फिर 4 करोड़ भी हो जाएगा, फिर 100 करोड़ भी हो जाएगा। अब 100 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं? 100 करोड़ का मतलब इतना ही हो गया ना सर, और ज्यादा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये और हो गया ज्यादा, एक 2 जीरो। करोड़ अभी अभी कितना जीरो बढ़ा दें सर? 2 जीरो, अब दो ये जीरो। 1 अरब हो गया ना? यस सर, 1 अरब यस हो सर। गया ये। 1 अरब मतलब 100 करोड़ है कि नहीं? 100 करोड़ यस हो गया। सर। अब सोचिए कितना अंक का हो गया सर। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, है ना? 5 के बाद 6, 7, फिर 8, 9 और 10 अंक का हो गया। सोचो, इतना भी इनकम आएगा, इसी बिजनेस से आएगा सर। हम लोग सोच रहे थे ना कि लखपति बन जाएं। जब हम लोगों ने बिजनेस शुरुआत किया तो कई लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई साहब आप 50,000 रुपया महीना भी नहीं कमा पाओगे। तो हमने क्या किया, उसकी बात को हमने पॉजिटिव ले लिया। भाई आप तू सही कह रहा है, मैं 50,000 रुपया महीना में कमाया ही नहीं उठे एक में। मेरा एक भी महीना 50,000 आया ही नहीं भाई। 4,000 आया, अगले महीना का कुछ और आया, फिर अगले महीना कुछ और आया, लेकिन मेरा 50,000 नहीं आया। फिर 60 70 हजार आने लगा, 90 हजार आने लगा, 1 लाख आने लगा, पर 50,000 नहीं आया। तो वो बंदा सही कह रहा था, मैंने पॉजिटिव ले लिया। और फिर इसी बात को बता बता करके आज 4 लाख का टीम बन गया साहब। तो इसी बिजनेस से देखो लखपति भी हुआ, इसी बिजनेस से करोड़पति भी हुए। हुए कि नहीं हुए? और यही बिजनेस अरबपति भी बनाएगा।
अरबपति भी बनाएगा सर। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग ना इस बिजनेस को हल्के में ले रहे हैं, मार मार के काम हो रहा है, बाप रे बाप। सोचिए, उनकी अपलाइन फोन कर करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाबू मुन्ना बेटा आप मीटिंग में आ जाओ, और तब वो सोच रहे हैं कि मीटिंग में जाना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, सोचिए। धक्का अपलाइन मार रहा है, कब तक कौन धक्का लगाएगा भाई? अपलाइन धक्का नहीं लगाएगा तब क्या होगा? आपके अपलाइन बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे अपलाइन है, सही रियल मानिए आप। जो वो धक्का लगा के मीटिंग में बुला बुला के आपको बुलाए हैं, आज आप इस मीटिंग में आए हो सर। तो धक्का लगाने से कितने दिन तक आदमी जो है मीटिंग में आएगा, कितने दिन तक ट्रेनिंग में आएगा सर? एक दिन अपलाइन भी परेशान हो जाएगा, वो भी हताश उदास परेशान हो जाएगा, फिर बोलेगा यार मैं इनको डेली फोन करता हूँ तब ये मीटिंग में आते हैं, चलो मैं बंद करता हूँ, दूसरे पे काम करूंगा, दूसरी लाइन पे काम करूंगा, दूसरे लीडर को फोन करूंगा, छोड़ देगा अपलाइन आपके। क्या करोगे? तो धक्का ना लगवाइए सर जी। बिजनेस आपका है, कैरियर आपकी है, लाइफ आपकी है, अमीर आपको बनना है, जिल्लत भरी जिंदगी से आपको निकलना है, टाइम फ्रीडम आपको चाहिए, मनी फ्रीडम आपको चाहिए, सपने आपको पूरा करना है सर, वाइफ के लिए गहना आपको लेकर के आना है सर। जिंदगी किसी और की नहीं है, आपकी है। तो मेहनत कौन करने आएगा? अपलाइन, पड़ोसी, कौन आएगा भाई मेहनत करने? तो वही लाइन बोलना पड़ता है सर कि क्यों भरोसा करते हो गैरों पे, क्यों भरोसा करते हो गैरों पे, जब चलना है खुद के पैरों पे। अपने पैरों पे चलना है साहब। तो हम दूसरों पे डिपेंड कब तक रहेंगे? कब तक भरोसे पे किसी के जिंदा रहेंगे? अपलाइन कह रहा भैया रैंक सर बदल लो, वॉइस लेबल क्लियर ले नहीं। लो। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा? वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है क्या सर? आ रहा है सर। अब आ रहा है सर, बीच में कट जा अच्छा रहा था। अच्छा। तो साथियों, क्यों भरोसा करते हो गैरों पे जब चलना है खुद के पैरों पे? कब तक डिपेंड हम रहेंगे दूसरे के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, डाउनलाइन के ऊपर? कब तक डिपेंड रहेंगे सर? आज अपलाइन हमको फोन कर करके बोल रहा है बेटा लेबल ले लो, रैंक बदल लो, रैंक बदल लो, ब्रोंज बन जाओ बाबू, ब्रोंज बन जाओ, फैमिली सिक्योरिटी ले लो, सिल्वर बन जाओ, 5,000 टेबलेट रिवार्ड फंड आएगा, 1% रॉयल्टी आएगा। कब तक कौन धक्का लगाता रहेगा भाई? यूटैग के अंदर हम सबको पता है, रैंक में पैसा है, लेवल में पैसा है, और पैसा इतना है आप बाहर में नहीं कमा पाएंगे सर। बाहर में आप कैसे करो करोड़ों। अब सोचिए यार, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो प्राइवेट जॉब में है, 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 12,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। अब सोचिए उनकी तनख्वाह 10 ही हजार रुपया महीने का है। अब इनको करोड़पति बनना है तो कितने साल काम करेंगे? देखो, 10,000 रुपया प्रति महीने का, एक साल में महीना कितना होता है? 12, 1,20,000 आ गया एक साल में। एक साल में 1,20,000 आ गया। अब इनको करोड़पति बनना है तो कितने साल काम करना होगा सर? 100 साल काम करना होगा मान लो, तो ये 100 साल में 1,20,00,000 कमा पाएंगे। सोचिए, 100 साल जब ये बंदा, अच्छा 100 साल तक कोई नौकरी पे रखेगा? सोचिए, तो नौकरी आप कितने साल कर पाएंगे सर? 85 साल तो कर, 50 ईयर कर पाएंगे मैक्सिमम भाई। 15 जो है ऑलरेडी 20, 22 साल, 25 साल तो उम्र हो ही चुका है। और आदमी नौकरी करता कितना है? 55, 60 साल तक की तो जो है आदमी कोई रखेगा भी नहीं, बुढ़े को कौन रखेगा, लोग भगा देते हैं यार। वो जैसे नींबू का रस निकल जाता है ना, तो लोग क्या करता है, फेंक देता है उठा के। गन्ने का जूस निकल गया तो खोजी क्या करेगा आदमी? फेंक देगा। वैसे ही बुढ़ा को आदमी लोग फेंक देता है, कौन रखेगा नौकरी पे? यस। तो पूरी जिंदगी में आप 60 लाख रुपया महीने, 60 लाख रुपया बचा पाएंगे। पूरी जिंदगी की कमाई कितना है? 60 लाख, पूरी जिंदगी की कमाई। और यूटैग में माय डियर फ्रेंड, आप देखो यार, यूटैग में तो कहने का अर्थ यह है, कहने का मतलब यह है, समझाने का मतलब यह है कि भाई 5 साल आप इंडस्ट्री में आए हो, यूटैग में आए हो, 5 साल आंख मूंद करके दीजिए ना समय। पहला साल सीखने के लिए और रैंक जो है छोटे मोटे रैंक भी निकालने के लिए हो गया, चलो। दूसरा साल में आप कम से कम यहाँ प्लेटिनम, तीसरा साल में कम से कम आप डायमंड, बाकी के बचे हुए 2 साल में आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे। धीरे धीरे चलेंगे तब की यह हालात है। और अगर थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया तो आप विद इन 2 साल, विद इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर अंदर आप आराम से इस कंपनी के अंदर यू विल बी बिकम डायमंड डायरेक्टर। लगना तो पड़ेगा सर।
लगना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और इतना भी तय है, पेट भगवान ने दिया है ना, बच्चे दिया है ना, परिवार है ना सर, फैमिली है ना, माँ बाप है ना सर जी, तो ये भी है, ये भी तय है सर मेरे भाई। ये बात हकीकत है दोस्त, कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। घर पे खाली बैठे रहोगे तो कभी बीवी की गाली सुनोगे, कभी बच्चे गाली देंगे, और अगर छोटे होंगे, हमारी उम्र के होंगे, तो आपके भाई और पिता, पड़ोसी, रिलेशन वाले सब गाली देंगे। घर में पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है, नालायक हो गया है, ऐसे सब सुनने को मिलेगा, सब सुनने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड। तो हकीकत यह है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पेट पालने के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिना कुछ किए कुछ मिलना है नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। और फिर जब सवाल ये आ गए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो फिर हम ऐसा कुछ क्यों ना करें इतिहास बन जाए। कुछ हम ऐसा क्यों ना करें अगले 5 साल में, कि लोग इस आफ्टर 5 ईयर आपको याद करें, आपके नाम को लेते हुए सोचे एक बार, वाह क्या पर्सन है, वाह क्या आदमी, क्या पर्सनालिटी है, क्या लाइफ स्टाइल है। प्राउड होगा आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड करेगी। और ये भी बात तय है, हमेशा हम लोग जूम पे बोलते हैं कि भाई आपका परिवार है, आप 6 भाई हो, 5 भाई हो, 4 भाई हो, इस पूरे परिवार में से भगवान ने आप ही को क्यों सिलेक्ट किया सर? आप ही को क्यों सिलेक्ट किया? वो चाहता तो किसी और को मौका दे देता, वो चाहता तो आपको यूटैग मिलता ही नहीं। क्या क्या कर लेते भगवान का, क्या बिगाड़ लेते भगवान का भाई? भगवान अगर अपने को मौका ही नहीं देता, अपॉर्चुनिटी नहीं देता, तो हम क्या कर लेते ईश्वर का, गार्ड का? कुछ नहीं कर पाते। तो भगवान ने तो हमें सेलेक्ट किया, हमें तो दे दिया अपॉर्चुनिटी। गरीबी रेखा से पार पाने का, जिल्लत भरी जिंदगी जो चल रहा है, जो हालात है, जो सिचुएशन है, एक अच्छी जिंदगी यहाँ से फैमिली में लाने का मौका दे दिया भगवान ने। अभी आप पे डिपेंड करता है कि सर ये आइसक्रीम की तरह है, आप पे डिपेंड करता है कि ये आप क्या करेंगे, ये आइसक्रीम आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है सर। आइसक्रीम मिल गया है, अब इसको खाएंगे या वेस्ट करेंगे? समय आपके पास है, आप समय वही समय यूज करके यूटैग में बन जाएंगे, या वही समय आप दिन रात वेट एंड वॉच करते रहेंगे। सर अभी 1 डायमंड बना है, फिर 2 डायमंड बना है, फिर 3 डायमंड भी बन जाएंगे, फिर 4 डायमंड भी बनेंगे, फिर 5 डायमंड भी बनेंगे। लोग तो बनेगा सर, कोई प्लेटिनम भी बनेगा, कोई गोल्ड भी बनेगा, कोई सिल्वर भी बनेगा, कोई डायमंड भी बनेगा। या अब आप बताइए सर, आपका नंबर कब आएगा? कब जागेंगे, कब सवेरा होगा आपकी जिंदगी में सर? और कब तक वेट एंड वॉच करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे, कब तक देखते रहेंगे यूं ही लोगों को बनते हुए? सर जी यकीन मानना, आपसे बाद में आए हुए लोग, आपसे बाद की ज्वाइनिंग वाले लोग, जब आपके सामने ही आप ही की टीम में आकर के आपसे पहले कोई गोल्ड बनेगा ना सर, आप ही के सामने आप ही की टीम में कोई प्लेटिनम बनेगा ना सर, कोई डायमंड बनेगा ना सर, और आप वेट एंड वॉच करने में लगे रहेंगे। और आपके बाद में आया हो, आपकी बाद की ज्वाइनिंग वाला बंदा आपसे पहले कोई गोल्ड बन रहा होगा, कोई प्लेटिनम बन रहा होगा, क्या मुंह दिखाओगे साहब? और जो मेहनती होगा वो निकल जाएगा। अब मुझे एग्जाम्पल दे लीजिए। यस, हमसे पहले कितने हजारों लाखों लोग यूटैग में काम कर रहे थे, बताइए। 9 महीना कंपनी चलते हुए हो चुका था जब मैं इस बिजनेस में आया। इन 9 मंथ में न जाने कितने यूटैग में लीडर थे, 29-30 सिल्वर थे जब पूरे कंपनी के अंदर, जब मैं इस कंपनी में आया था एक भी कोई गोल्ड नहीं था। और आज ही इन 29-30 सिल्वर में से आज भी कई लोग होंगे जो सिल्वर पे ही होंगे। और आज भी इन्हीं 29-30 में से आज भी कई ऐसे भी लोग होंगे जो इधर उधर की कंपनियों में मुंह मार रहे होंगे, भटक रहे होंगे, कभी चिटफंड कंपनियों में, क्रिप्टो में, फलाना में, धमाका में। और कोई तो ऐसा भी होगा जो 2 4 5 10 कंपनी बदल चुका होगा। और आप सबके सामने माय डियर फ्रेंड, अभी
हमारे ऊपर की लाइन अप स्पॉन्सर में और ऊपर में, खूब ऊपर में मैंने देखा 4-5 लीडर, 4-5 लीडर माय डियर फ्रेंड, 4-5 लीडर मनी सर्कुलेशन प्लान में, इन्वेस्टमेंट प्लान में जाकर के और पैसे बर्बाद करके आए हैं, और आज नाम बर्बाद करके आए हैं। आज उनका नाम खराब हो गया सर। मैं भी कभी कभी बोल देता था कि मेरे अपलाइन में है, मैं भी नहीं बोलता हूँ अब, क्यों बोलूं भाई, तो इधर उधर मुंह मार रहे हैं। तो वो भी इधर उधर मुंह, आज वो डायमंड होते शायद, लेकिन इधर उधर मुंह मार रहे हैं। अब जो पहले से इस बिजनेस में हमारे साथ है उनको मालूम होगा, लेकिन सबको नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा नाम है अभी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कृपाराम नहीं है, वो कोई और है। कृपाराम सर तो खैर बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हमारे साथ ही, वो हमारा साथ हमेशा देते हैं, पहले से मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं। समझ रहे हैं ना सर? तो भाई अगर इधर उधर देखेंगे, दाएं भी देखेंगे, बाएं भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे, पीछे भी देखेंगे, तब नहीं मिलेगा कामयाबी। कौन क्या कर रहा है इससे नहीं मतलब है, मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो। अभी ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है माय डियर फ्रेंड। अभी मैंने मैसेज लिख के भेजा है, कुछ लोग ठंडा गए हैं इसलिए मैसेज लिख के भेजा है कि भाई भूल गए हो क्या जी, ऑफर चल रहा है भाई। लेवल 1 में 5 आईडी ग्रीन कर करके लोग लगातार ऑफर पे ऑफर जीत रहे हैं। 300 रुपया कैश रिवार्ड लगातार लोग जीत रहा है। आप कब जीतेंगे भाई, आप कब जीतेंगे सर? भेजिए इसको अपने लेवल 1 में और जितवाने में एक दूसरे की मदद करिए। कल आखिरी दिन है ऑफर का, इतना अच्छा बेहतर ऑफर। भाई 3 दिन में कौन आदमी नहीं 5 आईडी ग्रीन करा सकता है? 300 रुपया फालतू का मिल रहा है, ले लीजिए सर, इनाम ले लीजिए, रिवार्ड है। बात 300 की नहीं, बात रिवार्ड की है, इज्जत की सवाल है सर। इस ऑफर को जीतिए। बार बार आज आपके अपलाइन बोल रहे हैं भैया लखनऊ का टिकट है, अपने लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा है, और अब हम सभी अपने इधर आगरा, लखनऊ, इधर गोंडा, इधर अपने नजदीक के होकर के, और हम सोच रहे हैं मीटिंग में जाऊं कि ना जाऊं, और यहाँ पे आप ही के बीच में आप सबकी अपलाइन। फरीद सर सोचिए, असम कहाँ पे है, हजारों रुपया वहां का टिकट है भाई साहब, आने के लिए 24 घंटा लगेगा। वो बंदा इधर लखनऊ में मीटिंग लेने के लिए आ रहा है, और आप अपने लोकल के होकर के सोच रहे हैं कि टिकट बुक करूं कि ना बुक करूं। सोचिए कितना दूर है, कितना 1000 किलोमीटर दूर है भाई साहब। तो जहां चाह है ना वहां राह है। चाह तो बनाइए सर, ढूंढिए तो शॉपिंग में जाना है, और यहाँ से अपना लखनऊ टिकट बुकिंग कल के लिए भी बोला गया था, आज भी बोला जा रहा है, 8 अक्टूबर का प्रोग्राम है, बुक कर लीजिए सर। और फिर पूरे टीम के साथ उस ट्रेनिंग में शामिल होना है सर जी, पूरे टीम के साथ। कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा सर। अगर कामयाबी चाहिए तो, और कामयाबी नहीं चाहिए तो आप बहाना मारिए, आप डेली एक्सक्यूज करते रहिए। जिंदगी ऐसे आए ऐसे आए ऐसे चले जाएंगे, ना कोई नाम हो, ना कोई पहचान, ना कोई इज्जत। किसी के घर पे जाओगे, कुर्सी तक लोग छोड़ के नहीं उठते हैं कि भाई आओ बैठ जाओ। लेकिन सोचिए आपके बारे में किसी इंसान को पता है, आपको पता है कि भैया आप डायमंड हो, आप प्रधान जी हो, आप डायमंड हो, आप डायमंड डायरेक्टर हो सर, 8 लाख 10 लाख रुपया महीना आप छाप रहे हो, एटीएम मशीन आपके घर में है, तो कौन नहीं कुर्सी छोड़ेगा? अरे अरे सर जी आइए आइए, सर जी आइए इधर बैठिए सर, आइए। कौन नहीं छोड़ेगा सर? तो ताकत होती है ना सर पैसों में। वो दिन आएगा सर, आएगा, लेकिन वो दिन क्या है, लाना होता है, वो वक्त आएगा, लेकिन लाना चाहोगे तब। साथियों रैंक कैसे मिलेगा समझ लीजिए थोड़ी सी। रैंक और लेवल लेने के लिए ना, लेवल हर उस व्यक्ति को मिल जाएगा जो अंधा नहीं होगा। बात कड़वे पर सत्य है। लेवल लेने के लिए ना, ये लेवल आपको दिखने लगता है। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो आप लेवल नहीं ले पाएंगे। सपोज दैट अभी आपका रैंक ब्रोंज है, और आपको सिल्वर नहीं दिख रहा है कि भाई सिल्वर बनना है कि नहीं बनना है, कितने दिन में बनना है, कितनी आईडी चाहिए, मैं कैसे काम करूं, और आपको अपना रैंक अगर फोकस आपने नहीं किया, रैंक आपका दिख नहीं रहा है, कोई टारगेट है नहीं कब तक सिल्वर बनना है नहीं बनना है, तो आपका सिल्वर नहीं निकलेगा। लेकिन जिस दिन आपको दिखने लगा उसके कुछ ही दिन बाद आप सिल्वर बन जाएंगे।
ऐसे ही रैंक गोल्ड, क्या बनना है? गोल्ड डायरेक्टर। तो गोल्ड आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आपको आपका रैंक गोल्ड रैंक दिख रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स आप गोल्ड बनेंगे। मुझे डबल डायमंड दिख रहा था, और आज डबल डायमंड हुआ कि नहीं हुआ? सोचिए, अभी फिर 6 लाख रुपया कार फंड आएगा। पिछली बार कार फंड आया, उससे कार ले लिया। इस बार फिर 6 लाख रुपया आ रहा है। अब कार ले ही लिया तो कार मुझे लेने की जरूरत नहीं। बार बार कार ही थोड़ी लेंगे, अब घर बनवाएंगे भाई। घर बन जाए तो फिर कार लिया जाएगा, फिर कभी गाड़ी लिया जाएगा। कभी फॉर्च्यूनर लेंगे, कभी मर्सिडीज भी लेंगे, आडी भी आएगी, BMW भी आएगी, सब आएगा सर इसी बिजनेस से। अभी प्लाट ले लिया दो हरीश सर, वहां सर को मैंने दिखाया भी। एक जगह मैंने पहले निया डलवा दिया था हरीश सर, उसमें पूरा अपना मिट्टी उट्टी डलवा के आपको ले गया था वहां दिखाने। वो मैंने वहां पहले घर वहीं बनाने की सोचा था। और फिर एक जगह और प्लाट ले लिया, और फिर उसी बगल में एक और प्लाट हो गया 2। अभी उसी बगल में एक और प्लाट मिलने का इरादा है यहाँ पक्की, जो वो था ना सर हाईवे 4 लाइन से पूरा यहाँ तक, जहां तक अपना जमीन है पूरा अपना हो जाएगा। और वो पूरी जमीन की कीमत है 1,60,00,000 रुपए मांग रहा है। और वो लोकेशन मुझे बहुत पसंद है। वो एक तरफ अपना यूनिवर्सिटी है, डिग्री कॉलेज है, एक तरफ शिवालिक महाविद्यालय, एक तरफ डिग्री कॉलेज, और इधर हॉस्पिटल बगल में है। अजय सर हम लोग तो गए भी थे 2-3 बार उधर सुबह में। यस सर, यस सर, यस सर। इधर सर बगल में हॉस्पिटल है, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी पे बगल में। यहाँ छोटा मार्केट भी पास में बहुत है। सुप्रीम लोकेशन। यस छोटा सर, बहुत मार्केट भी सुप्रीम इधर पास लोकेशन में है। है, जहाँ सारे सामान मिल जाते हैं। बड़ा मार्केट उधर भिनगा है। तो सारी सुविधाएं हैं। उधर बगल में केंद्रीय विद्यालय है, वहीं अपना सारी सुविधा है सर। देखो इस जिंदगी में चाहिए क्या भाई? बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आने वाले दिन में भाई शादी होगी, बच्चे भी होंगे, है कि नहीं? तो उसके हमने एडवांस प्लानिंग कर लिया कि भाई बच्चे होंगे तो अपना इधर बगल में पढ़ेंगे, उनको हमको स्कूल छोड़ना नहीं पड़ेगा, इधर ही पास में रहेगा, अपना पैदल चले जाएंगे, चले आएंगे। कभी मान लो बीबी है भाई, बच्चे हैं, वाइफ है, फैमिली है, किसी का तबीयत खराब हुआ, आराम से गाड़ी में फटाक से हॉस्पिटल। यस। तो अपने देखो भाई साहब, लोकेशन मैंने अच्छा ढूंढा और 2 प्लाट ले लिया, तीसरा अभी वही जो है चल रहा है। फिर घर हो सकता है मैं 2 महीना रुक के बनवा लूंगा, 3 महीना रुक के बनवा लूंगा, 4 महीना, है कि नहीं? तो साथियों देखिए क्या है, कभी मैंने सोचा था? आज के 2 साल पहले ये मैं अपनी औकात बता रहा हूँ सर, मेरा हिम्मत, ये जमीन लेने की बात आप कह रहे हो ये बहुत दूर दूर तक, कहीं सपने में भी नहीं आता था। लेकिन आप जिस बिजनेस में हो ना, कई चीजें यहाँ आपके साथ होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। 4 व्हीलर से क्या पता था यार, अपन 4 व्हीलर भी चला पाएंगे, या चल पाएंगे, या मैं ड्राइव भी कर पाऊंगा। कैसे चलेगी मुझे तो डर लगता था, रोड कैसे दिखेगा, कैसे पता चलेगा कि हमारी गाड़ी कितने में है, कहीं बगल से बाएं तरफ से कोई साइकिल वाला निकल रहा है, कहीं ठोक ना जाए। आज मैं अपना 4 व्हीलर भी चला लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे अपन बढ़िया ड्राइवर बन जाएंगे, क्योंकि मैं ज्यादातर यहाँ रूम पे रहा हूँ, घर पे रहता ही नहीं हूँ। घर पे मैं अपना गाड़ी और ड्राइवर पिताजी के लिए दे दिया हूँ, बापू घूमो। तो ये सब हुआ है 590 में साहब, 590 में ये सब हुआ है। और आपके साथ भी होगा, लेकिन जिस रैंक पे हो इस रैंक पे नहीं होगा। रैंक बदलना है। अब बदलने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग बना रहे हो, क्या मूड बना रहे हो, काम करना है नहीं करना है, सीरियस होना है या हल्के में लेना है, या जो जिंदगी चल रही है वही चलते रहने देना है, या कुछ गियर बदलेंगे, कुछ मीटर टाइट करेंगे कि नहीं करेंगे, गियर अपना आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे, या उसी एक गियर में अपनी पूरी जिंदगी गाड़ी हाँकते रहोगे, वो आप पे डिपेंड करता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सम्माननीय हरीश सैलानी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सम्माननीय ऑल लीडर्स। बैक टू होस्ट, थैंक यू वेरी मच सर। आप आइए और आप लोग अपना आगे प्रोग्राम कैरी ऑन करिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सर।
आज आपने हमारी टीम के लिए जो इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कीमती समय बहुत ही कम रहता है, आप हर मीटिंग में रहते हैं, हर टीम के साथ रहते हैं। तो सम्मानित साथियों, सर ने आज जो बताया बहुत ही जबरदस्त, कैसे आपका अपना रैंक लेना है, कैसे आप यहाँ पर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जाना है, डायमंड जाना है। तो सर ने पूरी स्ट्रेटजी के साथ में, और सर के साथ हमने बात भी कर लिया था कि माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सफलता प्राप्त करें। उसके लिए सर आप आइए गुरुदेव और बताइए हमारी टीम के लिए सर कुछ ऐसा बांट दीजिए, और वो सर ने पूरा आपको बताने का काम किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि इस समय जो जो प्रोग्राम चल रहा है, आज का तो समय खत्म हो चुका है, कल का पूरा दिन है आपके पास। जो आपको फर्स्ट लेवल में 5 आईडी लगाना है, उस लेवल को भी आपको अचीव करना है माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी साथी चूकना नहीं पाइए। और साथ ही साथ में माय डियर फ्रेंड्स और बात करेंगे कि इस समय लखनऊ का 8 अक्टूबर का प्रोग्राम चल रहा है, और 8 अक्टूबर के प्रोग्राम में सर का जो निवेदन है कि लखनऊ, यानी लखनऊ मतलब है कि फारिस सर और इम्तियाज सर, हरीश सैलानी, अजय मौल सर, मतलब कहने का मतलब है ये टीम के ही लीडर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे, तो माय डियर फ्रेंड्स कामयाबी है। और ये मीटिंग बहुत ही मेहनत और मुश्किल से लाया गया है, रात के 9 बजे का भी। और माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने दिवेश शुक्ला सर से बड़ा रिक्वेस्ट किया था, जिस पर आप आज सुन पा रहे हैं। यही 6:50 की मीटिंग और शाम की 6:50 की मीटिंग, और आज जो रात के 9 बजे 50 की जो मीटिंग है, 8:50 मीटिंग, इसमें माय डियर फ्रेंड्स ये दिवेश शुक्ला सर का दिया हुआ है। और माय डियर फ्रेंड्स, अपना टिकट बुक कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है 8 अक्टूबर को। तो माय डियर फ्रेंड, कोई साथी आपका अपने लेवल 1 में, लेवल 2 में कोई छूटना नहीं चाहिए। तो बड़े ही प्यार मान सम्मान के साथ इनवाइट करूंगा गोल्ड डायरेक्टर कमिंग, प्लेटिनम डायरेक्टर अजय मौल सर, प्लीज आए और आगे के प्रोग्राम को कैरी ऑन करें। सम्मानित सर, ओके वो ठीक सम्मानित। ओके ओके, सम्माननीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सम्मानित साथियों, डायमंड सर का बहुत सहयोग और सानिध्य है हम सभी के टीम के ऊपर, हम सबके ऊपर। आप देख पा रहे हैं कि मतलब एज ए फैमिलियर डायमंड सर हैं, जब भी चाहो तब अपना टीम में आ जाते हैं, जब चाहो तब कोई भी प्लानिंग। ये किसके लिए सर? डायमंड सर तो आज डबल डायमंड हो गए। अब आप सोचो क्या मतलब उनकी लाइफ लग्जरी। अभी रॉयल स्टार, रॉयल डायमंड भी हो जाएंगे। दो दो आईडी पे एक ही साथ चल रहा है, 45% उस पे भी है, 45% उस पे भी। आप समझो ये वो सिस्टम है कि यहाँ आप सोचे ही नहीं हो रहे हो। जैसे अभी डायमंड सर ने कहा कि आप सोच भी नहीं पाओगे वो चीजें यहाँ से आपके साथ होगी, लेकिन आप उसको कितनी गहराई से सोच पा रहे हैं, सिस्टम को कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आपका नजरिया यूटैग को क्या समझ रहा है। केवल रिचार्ज करने वाला ऐप समझ सकते हैं इसको, या तो किसी के जबरदस्ती दिया गया ऐप समझ सकते हैं, यहाँ पे प्रभाव में दिया गया ऐप समझ सकते हैं, या तो ये आप अपनी इसकी लाइफ भी समझ सकते हैं, अपनी लाइफ समझ सकते हैं। अभी सर ने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और कहीं भी करोगे तो जो कैरियर होता है ना वो एक दिन में नहीं बनता है। कोई भी जॉब पाने के लिए 15 साल, 20 साल, 25 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में तमाम सारे इंटरव्यू होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो जॉब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा 3 से 5 साल, अभी सर ने बताया कि 5 साल, यानी कितना भी धीमे चलेंगे, धीमी चाल, तो 3 साल के अंदर डायमंड बनेंगे आप यहाँ। और डायमंड बनने के बाद आगे 2 साल पैसे की बौछार होगी। अभी तो यूटैग सिस्टम में मतलब आप समझो अभी 10% चीजें भी नहीं आई, अभी 90% सिस्टम कहाँ ले जाएगा आपको ये पता ही नहीं है। अभी अगर 10% में 10-10 लाख रुपए महीना कमाया जा रहा है, तो सिस्टम का जब विस्तार होगा, सिस्टम का जब विस्तार होगा, मैं बता रहा था डियर सर, तो आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि कितनी एक एक डायमंड का कितना इनकम होगा, रॉयल डायमंड पे कितना इनकम होगा, क्राउन डायमंड पे कितना इनकम होगा, क्राउन एम्बेसडर पे 1-1 करोड़ रुपए महीने आएगा। आप कल्पना करो
तो ये आपको माइंड सेट करना है कि कहाँ अदर बिजनेस में क्या कल्पना कर सकते हैं इतनी इनकम की। तमाम सारा बिजनेस में पैसा लगाने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस में आप सक्सेस होंगे, पूंजियां डूब जाती हैं। कोई त्रासदी आ गई कोरोना जैसी, भारत बंद नहीं विश्व बंद हो गया, बताओ क्या करेंगे। तो आज उन सबसे सुरक्षा कवच है हमारा सिस्टम, जहाँ पे ना कोरोना लगेगा और ना कोई मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा सिस्टम है। तो जब हमें पता है कि सिस्टम की गहराई क्या है, तो वास्तव में शिद्दत के साथ लग जाना चाहिए और टारगेट बना के काम करना चाहिए। बना डालिए टारगेट, और ये छोटे छोटे जो स्कीम और जो मतलब ऑफर आते हैं छोटे छोटे, ये ऑफर ही आपको जिताते हैं। ऑफर जब भी आता है टूट पड़ो ऑफर पे, 5 आईडी डायरेक्ट करना है कर डालो, जिसका ब्रॉन्ज रुका होगा ब्रॉन्ज हो जाएगा। आप अपने नीचे प्लानिंग डायरेक्ट में देंगे तो सिल्वर निकल जाएंगे, यही तो प्लानिंग है। लेकिन सवाल यह है कि अभी सम्मानी सर ने कहा कि अच्छे दिन आते नहीं है लाने पड़ते हैं, अच्छे दिन आते नहीं है लाने पड़ते हैं, और वो कोई और नहीं लाएगा, कोई भगवान उतर के नहीं आएगा कि अच्छा दिन आ जा रहा और मैं तुमको दे रहा हूँ। खुद को लाना पड़ता है डियर, खुद को लाना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा। तो ये बहुत एक मौका है, बहुत अजीब हो गरीब नहीं, बहुत ही खुशनसीब मतलब प्लेटफॉर्म है, बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म की तारीफ नहीं मतलब हकीकत बयां करते नहीं बनता है, कि कल्पना मतलब नहीं कर सकते यार 590 रुपए में ये मैजिक होगा। अब पता नहीं वो मैजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, यही बात तो अपने नजरिए पे डिपेंड करती है। डायमंड सर ने कहा कि आप ब्रॉन्ज हैं तो सिल्वर आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा, ये देखने की जरूरत है। आप सिल्वर है तो गोल्ड आपको दिखाई पड़ रहा है तो बन पाएंगे, अगर गोल्ड नहीं दिखाई पड़ रहा तो नहीं बनेंगे, जन्म बीत जाएगा। तो दिखाई आपको पड़ना चाहिए डियर। और मैं कहता हूं कि इतना खूबसूरत सिस्टम, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, इतना खूबसूरत एजुकेशन, इतने खूबसूरत अप्लायंस मेरी लाइफ में तो पहली बार ऐसा हो रहा डियर। सिस्टम तो बहुत सारे मिले, लेकिन कहीं एक स्लोगन पढ़ा था टचिंग पीपुल्स लाइफ, लेकिन वास्तव में यहाँ लोगों की जिंदगियों को बदला जाता है। ऐसे कर दो तो आप ये बिल्कुल हकीकत में मान लो। तो अब क्या है कि अपलाइन को पकड़ लो, अपलाइन को पकड़ने का मतलब है अपलाइन को फॉलो करो, अपलाइन के साथ मतलब झूठ ना बोलो, जो कर रहे हो हकीकत में बताओ। अपलाइन को सब पता रहता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन अपलाइन को खुश करने के लिए मतलब ना ये बताओ कि मैं इतना कर रहा हूँ उतना कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। उतार चढ़ाव बिजनेस में आता है, सबके साथ में होता है, लेकिन जानबूझ के उतार चढ़ाव मत बनाओ, लग जाओ। मैं कह रहा हूँ मौका है, कहीं भीड़ में न खो जाना, भीड़ में खो जाओगे। वो डायलॉग नहीं, बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे, तो बदल समय देगा, कोई नहीं बदलेगा, इंसान नहीं बदलता, समय बदल देता है। तो भीड़ में खो जाओगे जैसे बड़े बड़े ब्रांड खो गए। तो ये बात बिल्कुल जानबूझ के ऐसा करना है कि भीड़ में न खोने पाओ, अनजाने में नहीं होगा, है ना। अच्छी चीजें जानबूझ के लगानी पड़ती हैं, बुरी चीजें तो अनजाने में लग जाती हैं। तो अनजाने में नहीं होगा आपको डायमंड रैंक, अनजाने में ब्रॉन्ज नहीं बनेंगे, अनजाने में सिल्वर नहीं बन पाएंगे, अनजाने में जो है गोल्ड नहीं बनेंगे डियर, अनजाने में प्लेटिनम नहीं बनेंगे, अनजाने में डायमंड नहीं बनेंगे। ये सब जानबूझ के करना पड़ेगा। तो अगर आपको जानबूझकर करना है, जानबूझकर, तो हर एक लेवल मिलेगा और आपको दिखाई भी पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए सीन देखिए, सम्मानित सर देख रहे हैं, अगर ये लोग कर सकते हैं 24 घंटे की ड्यूटी वाले, तो आप समझो कि आपके पास कितनी बड़ी ड्यूटी है। वो लोग कर सकते हैं जब बॉर्डर पे रह के जिनको बात करने तक की समय नहीं है। आप देखो ये लोग कर रहे हैं ना, स्क्रीन पे देखो, ये 24 घंटे ड्यूटी वाले हैं डियर, और ये अच्छे अच्छे रैंक निकाल रहे हैं। मतलब हमारी जो सिक्योरिटी में, ये देखिए स्टार नहीं ट्रिपल स्टार। आप कल्पना करिए, ये बिजनेस ऐसा है जहां आप ये सोच रहे, और सबकी जरूरत है,
ये जरूरत आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, यही तो आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। तो माय डियर साथियों, बहुत मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम इतना पवित्र है, इतना मतलब इतना टचिंग, हार्ट टचिंग है कि कोई भी इंसान, यार मैं कभी मतलब सोचने लगता हूँ यार क्या सिस्टम, यूनिक सिस्टम, कितना यूनिक सिस्टम। लगने के नाम पे जहां साला कुछ है ही नहीं, सॉरी, लगने के नाम पे कुछ भी नहीं, और पाने के नाम पे मतलब जहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन, आप 100 करोड़ की इनकम का कल्पना कर सकते हैं क्या? कितना पैसा लगा के कौन से बिजनेस में कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जहां से आप कल्पना जितना नहीं कियोगे उतना आएगा। इसलिए मतलब भटकिए नहीं, लटकिए नहीं इधर उधर, लगे रहिए। अभी सर ने कहा कि ये जुड़ने का सिस्टम नहीं है, जोड़ने का सिस्टम नहीं है, जुड़ने का नहीं, जुड़े रहने का सिस्टम है। और जो जुड़े रहेंगे किससे? सिस्टम के साथ कनेक्ट रहेंगे। जुड़े रहेंगे किससे? अपलाइन के साथ। जुड़े रहेंगे किससे? सिस्टम के साथ। तो आप आगे निकलते रहेंगे। फार्मूला यही है। और एक फार्मूला और है कि हर काम हर कोई नहीं करता है, लेकिन हर काम कोई न कोई जरूर करता है। तो वो कोई न कोई कौन होगा? तो उस तक पहुंचने के लिए आपको हर किसी से बताना पड़ेगा। हर किसी को ये समझो कि ये एक इंसान आपको डायमंड बना सकता है। जैसे सम्मानी सर जिस आईडी के नीचे हैं, जो सम्मानी सर के अपलाइन आईडी है, उसमें सम्मानी सर की आईडी एक ही आईडी तो है। तो एक कोई भी एक इंसान आपको डायमंड बना डालेगा। आप इतना गौर करके चलना, ये सिस्टम बहुत पवित्र है, जहां पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, जहां पर एजुकेशन इतना जबरदस्त, मतलब सुपर डुपर क्लास का, फ्री वाला, मतलब इतना सुपर डुपर एजुकेशन, जहां पे मतलब अप्लायंस का इतना सपोर्ट आपको बनाने के लिए हरदम, मतलब आपको शायद उतनी चिंता नहीं होगी जितना आपके अप्लायंस को चिंता होती है कि चलो सर आपका अपना ब्रॉन्ज निकाल लीजिए, 70 साल की फैमिली सिक्योरिटी क्लियर हो जाएगी। आप अपने बारे में कभी सोचते हैं कि मैं ब्रॉन्ज निकालूं जिससे 70 साल की फैमिली सिक्योरिटी हो जाएगी? एक वीडियो सम्मानी सर ने भेजा था कि रात को 2 बजे सोते हुए अपने बच्चों को, बीवी को, अपने माँ बाप को देखना कि कितना बेसुध होके वो सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई उनकी चिंता करने वाला है, उनको ये विश्वास है। और कल वो चिंता करने वाला अगर नहीं रहा तो क्या वो उस बेखौफ से सो पाएंगे? और अगर ऐसा आपको जवाब मिलता है नहीं, तो जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आप पहला रैंक ले डालिए। जिनका ब्रॉन्ज नहीं है, ब्रॉन्ज निकाल के फैमिली सिक्योरिटी करिए। और ये एक ऐसा बिजनेस है, ना रहने के बाद नॉमिनी को बिजनेस ट्रांसफर, जिंदा रहते तो सब अपना है ही है, फैमिली सिक्योरिटी और बिजनेस सब। तो ये तो बहुत मतलब आप इस सिस्टम का जो व्याख्यान किया जाए, बोला गया कि कबीरदास जी ने कहा था कि सागर कम पड़ जाएगा, स्याही बना दिया जाएगा सागर की, है ना, जंगल को बना दिया जाए कलम तो कम पड़ जाएगा। ये वैसा बिजनेस है, वैसा सिस्टम है। इतने पवित्र सिस्टम में आके इतना मतलब जहाँ पे लगने के नाम पे कुछ नहीं, तो ये सिस्टम डियर, मतलब आप ये समझो कि पता नहीं आप उस नजर से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। और नहीं देख पा रहे तो डायमंड सर की नजरों से देखो एक बार, और देख के अब महसूस करो। तो ये वास्तव में लाइफ चेंजिंग सिस्टम है, जिंदगी बदलने के लिए आया है। लेकिन बस बदलना खुद को पड़ेगा, है नहीं? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सोच को बदल दो, तभी नजारे बदलेंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है नहीं? किनारे बदल जाएंगे सिर्फ दिशाओं को बदलने से। तो माय डियर साथियों, बस जबरदस्त आपकी उपस्थिति रही, और हमें उम्मीद है कि आप सब डायमंड जाएंगे। और 8 तारीख, जो 8 अक्टूबर का, ये इतिहास आपको ही रचना है। जिस रैंक पे है उस रैंक पे रहना नहीं है, बदल के वहां मिलेंगे। और जिनका टिकट नहीं हुआ है वो टिकट अपना बुक कर लें। सम्मानित सर, आपसे बारंबार निवेदन है, आग्रह भी है, क्योंकि प्रोग्राम ये लखनऊ का है, आपका है, यहाँ पर संख्या आपकी दिखनी चाहिए, उपस्थिति और अपने लेवल के साथ। तो बहुत बहुत सम्मानित सर, आपका धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। कैरियन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कैरियन सर, सम्मानित सर।
थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत जबरदस्त अजय मौल सर, आपने पूरा अपनी टीम को बताने का काम किया कि कैसे यहाँ पे रैंक लेना है। हमारे डायमंड सर ने भी बताने का काम किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लेना चाहूंगा अपने बहुत ही डायनेमिक लीडर, ग्रेट लीडर, बहुत ही अनुभवी सम्मानित कैलाश सर आए और आगे के प्रोग्राम को कैरी ऑन करें। सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर सलानी सर, आपने मुझे बोलने का इस वेबिनार में मौका दिया। और सर्वप्रथम मैं तहे दिल से नंदन अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं शुक्ला जी को। देवेश जी ने आज जो है सेकंड आईडी पे अपना अचीवमेंट पाया, और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण समय आज के वेबिनार में बारंबार जो समय देते रहे और आज भी बहुत महत्वपूर्ण समय दिया हमारी लाइफ के। उन्होंने जो ऊर्जावान जो संदेश जो दिए हमारी जो एंटायर टीम के लिए, उन्होंने इतने सरल शब्दों में लोगों को समझाने का जो एक मैसेज दिया है, तो साथियों आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, दृढ़ निश्चय एक निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आने वाला जो कल है, ऐसे हमारे साथ जाबाज जो हमारे साथियों में से कुछ हमारे जाबाज लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो है दृढ़ संकल्प के साथ में हमारे देवेश जी हैं, हरीश सैलानी सर हैं, अजय सर हैं, इनका हम बहुत ही आभारी हैं। बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूं मैं पूरी एंटायर टीम की तरफ से। और मैं विनम्र निवेदन आगे भी हमारा यही रहेगा कि इसी तरीके से आप हमारे ऊपर ये प्यार और मोहब्बत बनाए रखेंगे तो हमारी पूरी टीम और जितने हम एक दूसरे के साथ जो सीख रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस है, ये जो व्यापार है, एक दूसरे की मदद करने का ही है, और वो बखूबी हमारे इस टीम में हमें देखने को सुनने को मिलता है। तो हम निश्चित ही कम समय में जो भी हम समय वाला जो कार्यक्रम है 30 तारीख को, मैं समझ रहा हूँ कि अगले रविवार को हमारा जो 30 जुलाई को जो कार्यक्रम है उसमें हम 200 लोग होंगे, और 200 लोगों में हमारी काफी अच्छी भागीदारी है। हम वहाँ पहुंचेंगे और 200 लोगों में जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होगी, कंपनी जितना हम सोच नहीं सकते उससे कई कदम आगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में और हमारे कैरियर के बारे में बहुत सोच पा रहे हैं वो लोग। तो देवेश जी चूंकि बहुत नजदीक रहते हैं और उनके माध्यम से हम लोगों को जो सूचना तंत्र उनको मिलता है वही हमारे पास बिल्कुल फिल्टर होकर हमारे पास सूचना मिलती है। तो इसके लिए भी हम तहे दिल से उनके आभारी हैं, और ऐसी उम्मीद और आशा करता हूं कि हमारी जो पूरी टीम है वो इस विश्वास को बनाए रखेगी और बीच में जो फाइट किया हुआ है, कल हमारे जितेंद्र मिश्रा जी हैं उन्होंने फाइट किया है, और आज हमारे रात तक और भी कुछ लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसमें हमारे रवि शर्मा आगरा से हैं, इरफान भाई हैं, संतोष जी है हमारे इस बीच में टीम में है अभी, और ये लगातार इनके प्रयास जारी हैं। और पूरी टीम जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि गुरदीप जी हमारे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज, अगर इस टीम के बात करूं तो नंबर ऑफ लगभग 10 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में आज की उपस्थिति वो दर्ज करा रहे हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, कनेक्ट है। और हमारे कुलविंद्र जी ने जो वाकई में जो एक टीम में जो जोश और उत्साह पैदा कर दिया है, और वो लगातार उन्होंने जो अपना फेसबुक के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से और कम समय में जो टारगेट सेट किए, और ऐसी मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि इसको और आगे बढ़ाएंगे। और हम 30 तारीख को सभी साथी हमारे, चाहे जितेंद्र मिश्रा जी हो, चाहे कुलविंद्र जी हो, चाहे हमारे गुरदीप जी हो, इरफान भाई हैं, रवि शर्मा जी हैं, संतोष जी हैं, ये हम लोग सभी लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सैलानी सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे डायमंड सर के सम्मान में आज आप लोगों ने मेरी लाज बचाई। 100 से ऊपर लोग रहे और अभी भी 100 हैं। तो अभी हमारे अजय मौल सर और हमारे कैलाश सर ने आपको बताने का काम किया कैसे अपने रैंक को निकालना है। थोड़ा सा हम समय और लेंगे, अभी 2 मिनट का समय बाकी है। हमारे बहुत ग्रेट लीडर, सिल्वर डायरेक्टर और कमिंग गोल्ड डायरेक्टर सम्मानित कुलविंदर सिंह सर, प्लीज वेलकम सर। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो सर आए और सर बताएं सर कब तक आप अपना लेवल ले रहे हैं, और सर क्या लखनऊ की प्लानिंग है और दिल्ली की प्लानिंग है। सर प्लीज वेलकम सर।
सम्मानित सिल्वर डायरेक्टर कुलविंदर सिंह सर। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे सम्मानित जितने भी मेरे लीडर्स हैं सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। और सर तैयारी तो सर जोर शोर से चल रही है, आप देख ही रहे हैं। लेवल पे लेवल पर डे निकल रहे हैं, सुपर 50 वगैरह निकल रहे हैं और भी अचीवमेंट निकल रहे हैं। और बाकी दिल्ली की तैयारी पूरी हो चुकी है। और बाकी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सीट पूरी बुक हो चुकी हैं। तो जो लोग पीछे रह गए थे वो लोग कह रहे हैं कि अभी दोबारा से पोर्टल ओपन होगा तो उसमें हम बुक करेंगे, लेकिन उसका अभी कुछ हमें कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कि मीटिंग में बताते हैं कि सीट फुल हो चुकी है तो आगे शायद वो पोर्टल नहीं खुलेगा। तो उस हिसाब से हमने लखनऊ का पूरा टारगेट सेट कर रखा है। अपनी हिमाचल की टीम है, जितने मिश्रा जी हैं, लखीमपुर की टीम है और अपनी झारखंड की टीम है। ज्यादा से ज्यादा लोग हैं हमारे जो है वहाँ लखनऊ आने के लिए बहुत उत्साह से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो दिन आए कि हम लखनऊ के सेमिनार में शामिल हो पाए। तो सब बहुत तेजी से इंतजार कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर एक वो तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वहाँ आने के लिए उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। और बाकी सर हमारे कैलाश सर हैं, हमारे गुरुदेव, और बाकी तो उन्हीं का इंस्ट्रक्शन चलता है, पूरा उन्हीं का आदेश चलता है। जो जो जैसा बोलते हैं वैसा हो ही जाता है। तो बाकी तो उन्होंने पूरा बता ही दिया है कैसा क्या है। बाकी सर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू लीडर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कुलविंदर सिंह सर। अब मैं चाहूँगा मीटिंग का समापन, क्योंकि अब मीटिंग 10 बजे हमारे दूसरी मीटिंग 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और तो आप लोगों से अब चाहेंगे अलविदा याद लेना। सुबह मिलते हैं 6:50 की मीटिंग में। माय डियर फ्रेंड, जितने भी साथी सुन पा रहे हैं, सुबह का मीटिंग बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। आप अपनी इंटायर टीम के साथ में मॉर्निंग में जरूर 6:49 6:50 पे रहिएगा। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स अलविदा। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू लीडर। जय हिंद, जय यूटेक।